this question we have a body of mass 5 kg is thrown vertically upwards with a velocity of 10 meter per second. What is the kinetic energy when it is thrown? Also, find the potential energy when it reaches its maximum height and what is the maximum height attained by the body. Take the gravitational acceleration g is equal to 10 meter per second square. मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक बॉडी है 5 kg मास की जो हमने एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर उसको फेंक दिया है। कोई एक हाइट वो अटेन करेगी बॉडी और वहां पे उस मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी थ्रो इट अपवर्ड्स, also the potential energy at this height, and finally we have to calculate this height itself. तो सबसे पहले हम given quantities लिख लेते हैं एक बार. So what is given to us in this question? First of all the mass of the body is 5 kgs. बाद में हमें क्या given है? उसकी initial velocity which is 10 meter per second. Final velocity भी हमारे पास आ गई है 0 meter per second. And what else is given? हमारे पास में और कोई भी quantity given नहीं है. एंड ऑल्सो वी नो दैट कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्वेश्चन में आपने जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लास्ट चैप्टर में जो अप्रोच लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जी तो नीचे लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो मैंने इसको फिर भी पॉजिटिव क्यों लिखा है? नाउ व्हाइल डिराइविंग द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग जी जो लेंगे इस चैप्टर के अंदर दैट वोंट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, हमें वो कन्वेंशन नहीं देखना है because we are only concerned with the numerical value. So whenever you are solving the question, just take g as a positive quantity, whether 9.8 or 10 according to the question. तो हमें खाली यही चीजें given है. Let's go to what we have to find. So हमें पहली चीज क्या find करनी है? First of all we have to find the kinetic energy. At what point? Let me name it this point as A and this point as B. तो हमें सबसे पहले क्या find करना है? Kinetic energy at point A. Because at this point we are throwing the ball upwards, so we have to find Ke of point A. After that we have to find the potential energy at the maximum height which is point B, so we have to find Pe of point B, and finally the maximum height, let me name it as H, so we have also to find H. तो हम solution में जाते हैं. Solution is very easy. Now see what is the formula of Ke. Ke potential energy is half mv स्क्वायर. हमारे पास में अब हाफ तो एज इट इज रहेगा. व्हाट इज द मास? इट इज गिवन एज 5. व्हाट इज v? v कौन सा लेंगे वो डिपेंड करता है कौन से पॉइंट पे आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो. पॉइंट ए पे कर रहे हैं जिसपे हमने कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारे पास v कितना हो जाएगा? 10. सो 10 स्क्वायर, दिस बिकम्स हाफ इंटू 5 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. ये 5 से कट हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 250 जूल. नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इन दिस थिंग इज हमारे पास में ए पॉइंट पे बॉल की आप हाइट देखो, इट इज एट द ग्राउंड एंड इफ इट्स नॉट हैविंग अ हाइट इट वोंट बी हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. तो अगर h ही नहीं है तो mgh कितना होगा? 0. therefore the potential energy would also be 0. And from the law of conservation of energy, we know that the total energy always remains conserved. Therefore, T is always equal to Ke into Pe. अब अगर हम A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट पे टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A तो हमने निकाल लिया 250, और पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, हाइट ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. Therefore, Pe at point A is 0. तो हमने ये बॉडी की टोटल एनर्जी निकाल ली दैट इज 250 जूल. एक बार हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. नाउ लेट्स डेल्व इनटू द सेकंड पार्ट व्हिच इज फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी एट विच पॉइंट? पॉइंट बी. पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? दैट इज वेरी सिंपल. नाउ यू नो द फॉर्मूला इज mgh बट यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट. हाउ? लेट मी टेल यू. ए पॉइंट पे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी कुछ है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. बी पॉइंट पे देखते हैं. बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट जिसको बॉल अटेन करेगी उसके बाद में वो आप नीचे की जर्नी अपनी स्टार्ट कर देगी, मतलब इससे ऊपर वो नहीं जाने वाली है. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड.
Now we know from the formula of kinetic energy, if V is 0, the whole this equation of kinetic energy will be 0. मतलब अगर हम पॉइंट B की बात करें तो पॉइंट B पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 0. अब ये वाला फॉर्मूला प्ले में आता है. टोटल एनर्जी क्या है? वो तो सेम ही रहने वाली है कोई भी पॉइंट पे, KE प्लस PE. अब अगर हम पॉइंट B की बात करें तो पॉइंट B के लिए अगर हमारी काइनेटिक 0 है एंड टोटल तो हमेशा सेम ही रहेगी 250, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट पॉइंट? पॉइंट B. So what is it? Potential energy at point B is equal to 250 joule. तो हमने क्या निकाल लिया है? पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट B विदाउट इवन यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब जाते हैं थर्ड पार्ट पे. व्हाट इज द थर्ड पार्ट आस्किंग? इट इज आस्किंग अस टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट. ये हाइट कितनी है वो ये पूछ रहा है. अब इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं. ये फॉर्मूला मैं वापस यहां पे लिखता हूं. सो PE एट पॉइंट B इज इक्वल टू mgh. हमारे पास PE ऑफ B तो हमने पहले ही निकाल लिया 250 जूल. सो लेट्स राइट इट ओवर हियर. 250 इज इक्वल टू m क्या है हमारे पास? मास, विच इज 5. व्हाट इज g? इट इज इक्वल टू 10. सो दिस बिकम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो हमें निकालना है. तो इस इक्वेशन से हम आराम से हाइट निकाल सकते हैं. इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ. h रिमेन्स एज इट इज. 5 इंटू 10 इज 50 इज इक्वल टू 250 ऑन द अदर साइड एज इट इज. इसको अब डिवीजन में ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 5. देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज 5 मीटर. तो हमारे पास में ये कितना आ गया? 5 मीटर. तो हमने तीनों ही पार्ट कैलकुलेट कर लिए. सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ लेंथी क्वेश्चन बट इट वॉज वेरी सिंपल एट द सेम टाइम. हमने इसको कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले हमने मोशनल स्टडी करी और हमें पूछा क्या था? A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एंड द मैक्सिमम हाइट h. हाउ डिड वी सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वी सॉल्व टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A. उसके बाद हमने पॉइंट A पे टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करी. नाउ बिकॉज एट पॉइंट A हमारे पास में h क्या है? 0. हाइट ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी. दैट्स व्हाई द टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ व्हिच केम एज 250 जूल. अब गए हम सेकेंड पार्ट पे व्हिच आस्क्ड अस टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B. पॉइंट B पे हाइट तो है बट इस बार वेलोसिटी नहीं है. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर द एंटायर टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ गई? 250 जूल. आफ्टर दैट वी वेंट टू द लास्ट पार्ट जिसमें हमने इस फॉर्मूला का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हाइट निकाला. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी which came as 5 meter. So this is how you apply the formula of kinetic energy and potential energy while understanding the motion of a body. Now in this question we have a missile dropped from an airplane. Let's read the question. A 75 kilogram missile is dropped down from an airplane and has a speed of 60 meter per second at an altitude of 850 meter above the ground. Determine first the kinetic energy at 850 meter, second the potential energy at 850 meter, third the total mechanical energy possessed by the missile, and fourth the kinetic energy and velocity when it reaches the ground. मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमारे पास में ऐसी एक मिसाइल है जिसको हमने एक एयरप्लेन से ड्रॉप कर दिया है. उस टाइम हमने उसको कितनी वेलोसिटी दी? 60 मीटर पर सेकेंड. इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 850 मीटर्स. हमें क्वेश्चन में इतना ही गिवन है एंड वी आर ऑल्सो गिवन विद द मास. द मास ऑफ द मिसाइल इज 75 किलोग्राम. हमें क्या फाइंड करना है? उससे पहले हम गिवन लिख लेते हैं एज ऑलवेज. व्हाट इज द मास? मास इज गिवन 75 किलोग्राम. What is the velocity? The initial velocity is what? 60 meter per second. And the altitude h is given as 850 meter. अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर? In the question we have to find first. Let's write that. We have to find 4 things in the question this time. First we have to find the KE at the 850 meter altitude. Second we have to find the potential energy at the same point. Third, we have to find the total mechanical energy, which would just be the sum of these two. And the fourth thing which we have to find is the kinetic energy and the velocity when it strikes the ground. मतलब
ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर रीचिंग एंड द वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हमें फाइंड करना है। सो लेट्स गो टू द सोल्यूशन नाउ। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द के। तो सबसे पहले के का फॉर्मूला लिख देते हैं, के इज इक्वल टू हाफ mv²। ये बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज वी हैव द मास ऑफ द बॉडी दैट इज 75 किलोग्राम्स एंड एट द 850 एल्टीट्यूड, मतलब रिलीज करने के जस्ट बाद वाले हमारे पास वेलोसिटी भी है विच इज 60 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव दैट एज वेल। तो ये हम फॉर्मूला से लिख दे, दिस इज 60², सो दिस बिकम्स हाफ इंटू 75 इंटू 60 इंटू 60। सो दिस आफ्टर सॉल्विंग बिकम्स इक्वल टू 60 इंटू 60 हमारा कितना आ जाएगा 3600। So this becomes equal to, after all the calculation, this becomes equal to 135,000 joules. ये बहुत ही normal calculation है which you can do yourself. So the kinetic energy at what point? The 850 meter altitude point is 135,000 joules. तो हमने kinetic energy find कर ली। अब हमें potential energy find करनी है which is also simple. हम क्या करेंगे, potential energy का formula लगा देते हैं at the point which is mgh। मास हमारा सेम है विच इज 75, जी क्या है 10 एंड व्हाट इज h, हाइट इज गिवन एज 850। सो दिस बिकम्स अगेन द बेसिक मैथमेटिक्स, 75 इंटू 8500। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आफ्टर द कैलकुलेशंस 637,500 जूल्स। तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट विच पॉइंट, द सेम पॉइंट एट विच वी कैलकुलेटेड द काइनेटिक एनर्जी एट, एंड द पोटेंशियल एनर्जी 637,500 जूल्स। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली। टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक प्लस दी पोटेंशियल। नाउ टोटल एनर्जी निकालते हुए डजंट मैटर कि आप उसको कहां पे निकाल रहे हो, बिकॉज वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द जर्नी। आप यहां निकालो, आप इस पॉइंट पे निकालो या फिर आप एंडिंग में निकालो, टोटल एनर्जी तो हमारी सेम ही आएगी और वो कितनी होगी हमारी, T is always equal to KE plus PE। तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, व्हाट इज काइनेटिक 135,000 प्लस द PE विच इज 637,500। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई, बेसिक हमारी एडिशन है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस बिकम्स 5, 7 plus 5 is 12, goes over 7 and this is also 7. So our total energy becomes equal to 772500 joules. तो ये हमारी आ गई total energy of the missile at any point in its journey. So we have done the third part. We are just left with calculating the fourth part, which is the kinetic energy and the velocity at which point, the point when it reaches the ground. अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि जब ग्राउंड पे रीच हो गई अगर हमारी मिसाइल, तो फिर तो ग्राउंड पे आकर रेस्ट पे आ जाएगी। सो द वेलोसिटी एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट एट विच इट कम्स टू रेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट जस्ट बिफोर। हम ऐसे एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जो ग्राउंड पे रीच करने से जस्ट पहले वाला है, जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वो वाला पॉइंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हम ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट दी फाइनल वेलोसिटी, सो वी नीड v। व्हाट डू वी हैव, यहां से ना यहां तक पूरा मोशन हम स्टडी करें, सो वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी विच इज 60, वी नीड द फाइनल वन, वी हैव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10, एंड व्हाट डू वी और ऑल्सो व्हाट डू वी हैव 850 मीटर हाइट। तो हमारे पास v हमें चाहिए, तो u, a और s तीनों है, सो वी कैन अप्लाई दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो नॉर्मली इसको अप्लाई कर देते हैं, v स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, u क्या है हमारा 60, तो ये 60 स्क्वायर इंटू 2 इंटू a क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई s विच इज 850। तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये 60 मैं उस साइड ले जाता हूं, तो दिस बिकम्स 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 850 एज इट इज। ब्रैकेट इसको खोल देते हैं, दिस बिकम्स 3600 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20 इंटू 850। बहुत ही नॉर्मल से मैथमेटिक्स है, 3600 प्लस 2 इंटू 85 इज 17, और यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो है, दिस इज 170, सो देयर वी हैव 2 more zeros, so this becomes
यहाँ पे हमारा 0 एज इट इज, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस बिकम 6, ये हमारा 0 एंड दिस इज 20600, सो दिस इज v स्क्वायर। तो हमारा v क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल अंडर रूट हम ले लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 143.52। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी विथ विच द मिसाइल विल रीच द ग्राउंड। तो हमारे पास अब वेलोसिटी भी है, हमें एक और चीज क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एज वेल, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। दिस बिकम्स इजी बिकॉज वी हैव द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का तो वही फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर, सो लेट्स अप्लाई दैट। हाफ मिसाइल का मास तो हमेशा सेम ही है, दैट इज 75 एंड व्हाट इज v स्क्वायर, 143.52। तो हम 143.52 ये भी इनपुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी। इस वेलोसिटी से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कितने के साथ में नीचे पड़ेगा। सो आफ्टर नॉर्मल कैलकुलेशन वी कैन राइट दिस एज 772500 जूल। सो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ यू कंपेयर दिस क्वांटिटी, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, द टोटल एनर्जी ऑफ द मिसाइल। मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया कि ये वाले पॉइंट के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, एंड द टोटल एनर्जी इफ इट इज इक्वल टू काइनेटिक, देन हाउ मच इज द पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू 0। तो हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोटेड डाउन ऑल द क्वांटिटीज दैट आर गिवन। पहली चीज हमें काइनेटिक निकालनी थी एट दैट हाइट, जो हमने इजीली फॉर्मूला से निकाल ली। After that, we had to find the potential at the same point, which we calculated using the formula of mgh. उसके बाद में हमें टोटल निकालनी थी, which is the addition of kinetic and potential. Therefore, it came as 772500 joules. बाद में उसको क्वेश्चन में हमने पूछा कि ये वाला जो पॉइंट है, before which it reaches the ground, उस पे वेलोसिटी कितनी होगी, which we calculate using the third law of motion, that is v square minus u square is equal to 2as. उससे हमने एक वेलोसिटी निकाली which came as 143.52 मीटर पर सेकेंड। From that we calculated the kinetic energy of that point, or that came as 772500 joules, and that came equal to the total energy of the body. Obviously अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम रहने वाली है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी के इक्वल। Therefore the P at that point came as 0. So this was the question where you had to solve different things using the different formulas. Now let's take another question जिसके अंदर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट तो करेंगे, बट वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नहीं करेंगे, कुछ बीच में कैलकुलेट करके देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। So let's read the question. A body of mass 20 kg is dropped from a height of 100 meter. Find the kinetic and potential energy after 1 second. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास कोई एक बॉडी है 20 kg मास की, जिसको हमने एक हाइट 100 मीटर से ड्रॉप कर दिया है। कुछ 1 सेकेंड बाद कहीं पे वो बॉडी आई होगी नीचे, और उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहले हम गिवन क्वांटिटीज नोट कर लेते हैं। द मास इज गिवन एज 20 किलोग्राम्स। बाद में हमें क्या गिवन है, हाइट इज 100 मीटर्स, बोथ आर इन एसआई यूनिट, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। टाइम इज ऑल्सो गिवन, जो हमें निकालना है दैट इज 1 सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट दी काइनेटिक एंड दी पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट पॉइंट, दैट 1 सेकेंड पॉइंट। तो के भी निकालना है एंड वी हैव ऑल्सो टू कैलकुलेट पीई एट दैट सेम पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको अगर मैं इस पॉइंट पे निकालने बोल देता तो आप आराम से बता देते कि इस पॉइंट पे अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं है तो एंटायरली पोटेंशियल होगी, तो आप mgh से उसकी मेरे को वैल्यू निकाल के दे देते। इस पॉइंट पे अगर मैं आपको पूछता तो फिर आप वेलोसिटी की मदद से काइनेटिक एनर्जी निकाल देते और बता देते कि पूरी की पूरी काइनेटिक रहेगी। बट इस पॉइंट पे बिटवीन द मोशन उसके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, सी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों निकालनी है। तो अगर हम एक एक्सट्रीम पॉइंट की बात लें, एट द पॉइंट बिफोर ड्रॉपिंग, जस्ट ड्रॉपिंग एट, उस पॉइंट पे तो उस पर कितनी एनर्जी रहेगी, खाली वो एक हाइट पे है तो यहाँ पे उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक नहीं होगी, और जितनी भी टोटल एनर्जी होगी वो तो थ्रू आउट सेम ही रहने वाली है। तो एक बार के लिए वो एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज mgh। m कितना है हमारे पास में 20, व्हाट इज g, दैट इज 10 एंड h इज गिवन दैट इज 100।
तो हमारे पास में पोटेंशियल कितना आ गया 2 0 0 0 एंड 0। पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज 20,000 जूल्स। मतलब इस पॉइंट पे बॉडी के पास में पोटेंशियल एनर्जी है 20,000 जूल की, और मैंने अब तक उसको ड्रॉप नहीं किया है। मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है एट दैट पॉइंट? वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। हेंस द काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी हाफ mv², और v अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0। तो टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज ke प्लस pe। ये फॉर्मूला तो थ्रू आउट ही काम करता है, कोई भी पॉइंट पे आप निकालो। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 20,000। तो हमारे पास में टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 20,000 जूल। अब ये 20,000 जूल उस बॉडी के पास पूरे टाइम रहेगी। वो यहाँ पे हो, 1 सेकंड बाद हम ले, 2 सेकंड बाद ले, कभी भी ले, ग्राउंड पे आ जाए तब भी ले, 20,000 जूल एनर्जी ही रहेगी उसके पास। तो बीच के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ क्यों जाएगी? सी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन लग रहा है, एंड एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हेंस इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं है, पर जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वजह से एक वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आ गई तो आप ऐसा बोलोगे कि 0 की जगह पे कुछ और वैल्यू होगी, तो ये टोटल एनर्जी तो बढ़ जाएगी। दैट वोंट बी द केस बिकॉज वी नो दैट द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। हमारे पास अगर ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई काइनेटिक बढ़ जाएगी। हेंस द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो वही हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। नाउ वी हैव द टोटल एनर्जी, लेट्स नेम इट इक्वेशन 1। अब हमारे पास में पोटेंशियल उस पॉइंट पे तो आ गई, बट हमें उस पॉइंट पे थोड़ी निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट इट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हमें एक ही पता है, हाफ mv²। m है, हाफ तो एज इट इज रहेगा, v कहाँ से लेके आएंगे? v हमें इस पॉइंट पे पता है 0, इस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा, इस पॉइंट पे कुछ रहेगा जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, तो वो लिखने के लिए क्या करेंगे? अगेन वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन? वो देखते हैं। हमें पता है कि हमारा टाइम है 1 सेकेंड, हमें पता है कि एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0। अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at। इसके अंदर हमारे पास में v कितना है वो हमें निकालना है। सो v रिमेन्स एज इट इज। व्हाट इज u? इट इज 0। हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, सो द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। व्हाट इज a? इट इज 10, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड t क्या है? हमारे पास गिवन है 1 सेकेंड। सो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड? इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? द काइनेटिक एनर्जी with the help of this formula. So what is the kinetic energy? Half mv². Half remains as it is. What is the mass? It is given 20 into what is velocity? 10 square. तो ये क्या हो गया? बहुत सिंपल, ये 20 भी 10 हो गया, तो 10 into 10 into 10 that is 1000। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 1 सेकेंड कितनी आ गई? 1000 जूल। काइनेटिक अगर हमारे पास में आ गई तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हमें तो नहीं पता कि 1 सेकेंड बाद उसकी हाइट कितनी रहेगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से इसकी हाइट निकालो, बट दैट इज यूजलेस। व्हाई इज दैट? बिकॉज आपको पता है कि हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ही रहती है। अब अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि अगर ये पॉइंट को मैं ए नाम दे दूं, ए पॉइंट पे आई हैव द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी इज 20,000 थ्रू आउट, तो मैं पोटेंशियल कैसे निकाल सकता हूं? फिर से इस फॉर्मूला के मदद से, हाउ? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल माइनस काइनेटिक। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? टोटल इज गिवन दैट इज 20,000 माइनस काइनेटिक विच वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इज 1000। सो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 19,000 जूल। Hence we have calculated both what? The kinetic energy and the potential energy after 1 second. अब ये क्वेश्चन के लिए तो हमने 1 सेकेंड लिया, आप 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड थ्रू आउट द जर्नी कितने भी टाइम पे निकाल सकते हो। बस आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर जो मैंने टाइम की वैल्यू 1 पुट करी है वहां पे आप 2 पुट कर सकते हो, तो आपके पास एक वेलोसिटी आएगी।
उस वेलोसिटी से आप काइनेटिक निकाल सकते हो और उसको वापस टोटल से माइनस करके पोटेंशियल निकाल सकते हो। हेंस यू मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, कैलकुलेट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो कितने भी टाइम को आप पूछे, आप आराम से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक निकाल सकते हो और उसकी मदद से आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूलाज इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।